शिव परिवार की अनोखी कथा। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी साथ बैठे थे। वातावरण अत्यंत सुखद था। हिमालय की शीतल वायु बह रही थी और पूरे कैलाश में अद्भुत शांति छाई हुई थी। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए शिवजी से कहा, स्वामी, संसार में परिवार ही सबसे बड़ा सुख है। आप तो विरक्ति और तपस्या के स्वरूप हैं, परंतु आज देखिए, हमारे गणेश और कार्तिकेय के साथ यह परिवार कितना आनंददायी है। शिवजी गंभीर स्वर में बोले, देवी, परिवार तभी पूर्ण होता है जब उसमें एकता और समझ हो। यदि परिवारजन आपस में स्पर्धा करने लगें तो सुख नहीं रह जाता। इतना सुनते ही गणेश और कार्तिकेय दोनों ने जिज्ञासावश प्रश्न किया, पिताश्री, हम जानना चाहते हैं कि परिवार में सबसे बड़ा कौन होता है। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, जो संपूर्ण सृष्टि का चक्कर पहले लगा आएगा वही सबसे बड़ा माना जाएगा। कार्तिकेय जी तुरंत अपने वाहन मयूर पर सवार होकर आकाश की ओर निकल पड़े। उन्होंने सोचा कि पूरी धरती और सृष्टि का चक्कर वही पहले लगाएंगे। दूसरी ओर गणेश जी ने शांत मन से माता पिता के चरणों की परिक्रमा की और फोल्डेड हैंड्स करके बोले, मेरे लिए माता पिता ही संपूर्ण सृष्टि हैं। आपके चारों ओर परिक्रमा ही पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा है। गणेश जी की बुद्धि और भक्ति देखकर शिवजी और पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान मिलता है। संसार में कोई भी शुभ कार्य तुम्हारी पूजा किए बिना प्रारंभ नहीं होगा। कुछ देर बाद जब कार्तिकेय लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले ही विजयी घोषित हो चुके हैं। पहले तो वे निराश हुए, लेकिन फिर शिवजी ने उन्हें समझाया, बेटा, ज्ञान और भक्ति की शक्ति ही सबसे महान है। परिश्रम का भी अपना महत्व है, पर बुद्धि और विवेक के बिना उसका फल अधूरा रह जाता है। मिट उस दिन से शिव परिवार की यह अद्भुत कथा सदा के लिए अमर हो गई। यह हमें सिखाती है कि परिवार में केवल सामर्थ्य ही नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और विवेक का महत्व सबसे अधिक होता है। गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का वरदान मिलने के बाद शिव परिवार का गौरव और भी बढ़ गया, परंतु कार्तिकेय जी के मन में हल्की उदासी बनी रही। वे सोचते थे, मैंने इतना परिश्रम किया, पूरी पृथ्वी और आकाश का चक्कर लगाया, फिर भी मुझे विजेता क्यों नहीं माना गया। माता पार्वती ने उनके मन को पढ़ लिया और स्नेहपूर्वक कहा, पुत्र, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। तुम वीरता और पराक्रम के प्रतीक हो। संसार तुम्हें युद्ध और संकट की घड़ी में याद करेगा। तुम्हारा स्थान भी उतना ही महान है जितना गणेश का। शिवजी ने भी कार्तिकेय को समझाया, ज्ञान और भक्ति की अपनी महिमा है, परंतु साहस और पराक्रम भी उतने ही आवश्यक हैं। तुम धर्म की रक्षा करने वाले हो। भविष्य में जब भी असुरों का अत्याचार बढ़ेगा, तुम्हें ही सेनापति बनाकर देवता उनकी रक्षा करेंगे। यह सुनकर कार्तिकेय के हृदय का भार हल्का हो गया और वे प्रसन्न हो उठे। उन्होंने गणेश जी को गले लगाया और कहा, भैया, आपकी बुद्धि अद्भुत है। वास्तव में माता पिता ही सबसे बड़ा संसार हैं। आज मैंने ये सीख ली। गणेश जी ने भी विनम्रता से उत्तर दिया, और मैंने यह सीखा कि बिना परिश्रम और कर्म के केवल बुद्धि अधूरी है। परिवार तभी पूर्ण होता है जब हर सदस्य अपनी अपनी भूमिका निभाए। उस क्षण कैलाश पर्वत पर दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश से देवगण पुष्प वृष्टि करने लगे। नंदी और भृंगी आनंद में नृत्य करने लगे। उस पावन समय में शिवजी ने घोषणा की, आज से यह परिवार एकता, प्रेम और धर्म का आदर्श उदाहरण कहलाएगा, और जो भी भक्त परिवार में प्रेम और एकता रखेगा, उसके जीवन में सदैव सुख और समृद्धि बनी रहेगी। इस प्रकार शिव परिवार की अनोखी कथा हमें यह सिखाती है कि परिवार का आधार केवल सामर्थ्य नहीं, बल्कि प्रेम और समझ है। हर सदस्य की अपनी महत्ता होती है। बुद्धि, भक्ति और पराक्रम, ये तीनों मिलकर ही जीवन को सफल बनाते हैं। कैलाश पर्वत पर जब यह दिव्य प्रसंग समाप्त हुआ तो देवगणों में भी चर्चा होने लगी। सभी ने देखा कि शिव परिवार केवल शक्ति और तपस्या का प्रतीक नहीं, बल्कि ज्ञान, भक्ति और धर्म का संगम है। इसी बीच एक दिन नारद मुनि कैलाश पधारे। उन्होंने हंसते हुए कहा, भोलेनाथ, आपका परिवार सचमुच अद्वितीय है, परंतु संसार में अनेक लोग परिवार में कलह और ईर्ष्या करते हैं। क्यों ना आप अपनी कृपा से कोई ऐसी शिक्षा दें जिससे मानव परिवार भी प्रेम और एकता से जी सके। शिवजी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नारद, संसार का प्रत्येक परिवार तभी सुखी होगा जब वे अपने स्वार्थ को छोड़कर एक दूसरे के गुणों को स्वीकार करेंगे। जैसे गणेश ने ज्ञान और भक्ति दिखाई और कार्तिकेय ने पराक्रम और साहस। दोनों का महत्व अलग अलग है, परंतु एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। देवी माता पार्वती ने भी समझाया, परिवार में सबसे बड़ा धन आपसी सम्मान है। यदि परिवारजन एक दूसरे की विशेषता को समझें तो वहां कभी कलह नहीं हो सकती।
यह सुनकर नारद मुनि ने वीणा बजाई और कहा, सच्चा परिवार वही है जहां शिव पार्वती का आशीर्वाद और गणेश कार्तिकेय जैसी एकता हो। ऐसा परिवार ही धरती पर स्वर्ग कहलाता है। उस समय आकाश से दिव्य ध्वनि हुई। जो भी भक्त शिव परिवार की इस कथा को सुनकर अपने घर में प्रेम और एकता का भाव जगाएगा, उसके घर में सदैव लक्ष्मी का वास होगा और विघ्न दूर होंगे। यह वाणी सुनते ही पूरा कैलाश पर्वत आनंदमय हो उठा। गणेश और कार्तिकेय ने